नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम एक बार फिर से कुछ खास मसलों पर बात करने के लिए हाजिर हैं। तो चलिए चलते हैं विस्तार में। यूपी की राजधानी लखनऊ में आए दिन ठगी के मामले सामने आते रहते हैं और कोई पैसा दोगुना करने के नाम पर लोगों को अपना शिकार बनाता है तो कोई सरकारी काम दिलाने के नाम पर लोगों को ठग रहा है। लिहाजा आए दिन राजधानी लखनऊ के विभिन्न थानों में ठगी के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। राजधानी में एक मामला ऐसा भी सामने आया जिसको सुनकर लोगों के होश उड़ गए। लखनऊ में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर और उसके भाई को ठगों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पीएस बनकर 85 लाख रुपए ठग लिए। जब ठगने के बाद दिल नहीं भरा तो ठगों ने 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी डीलर और उनके भाई से रंगदारी भी मांग ली और इतना ही नहीं, पैसा ना देने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी तक दे डाली। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह का पीएस बनकर की 70 लाख की ठगी। लखनऊ के सोशल वर्कर भाइयों को बनाया जालसाजों शिकार। गोमती नगर थाने में दर्ज करवाया मुकदमा। कोर्ट में चल रहे मुकदमे को खारिज करने के लिए जालसाजों ने हड़पी मोटी रकम। गोमती नगर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। जालसाजों ने पीड़ित को और पैसे की मांग पूरी न होने पर झूठे मामलों में फंसाने की दी धमकी। ये मामला काफी हैरान करने वाला है। दरअसल गाजियाबाद के शातिर ठग ने खुद को केंद्रीय गृह मंत्री का पीएस बताकर राजधानी के एक प्रॉपर्टी डीलर और उनके भाई से 85 लाख रुपए ठग लिए। ठग और उसके साथियों ने दोनों भाइयों से 2 करोड़ रुपए रंगदारी की मांग की है। रकम न देने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी, जिसके बाद पीड़ित ने गोमती नगर थाने में ठग दंपति समेत 8 नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आपको बता दें कि लखनऊ के गोमती नगर के सरस्वतीपुरम में रहने वाले आशीष कोहली के भाई गोल्डी प्रॉपर्टी डीलर हैं। गोल्डी का नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में एक मुकदमा चल रहा है। इसका स्टे खारिज करने के लिए दोनों भाई काफी समय से कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात गाजियाबाद निवासी नितिन गुप्ता, उसकी पत्नी शिखा गुप्ता और परिचित वरुण चौहान से हुई। आशीष कोहली के मुताबिक मुलाकात के दौरान नितिन ने बताया कि वो एक केंद्रीय मंत्री का पीएस है, जबकि वरुण गृह मंत्री का पीएस है। दोनों ने स्टे खारिज की बात कही। इसके लिए 12 लाख रुपए की मांग की। आशीष और उनके भाई ने झांसी में आकर इसके लिए हामी भर दी। कुछ दिनों बाद नितिन और वरुण ने उनके मुकदमे से जुड़ी एक ऑर्डर कॉपी भी दे दी। जब प्रॉपर्टी डीलर आशीष कोहली ने ऑर्डर की जांच पड़ताल की तो ऑर्डर फर्जी पाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री का फर्जी पीएस नितिन और उसकी पत्नी शिखा गुप्ता और उसका परिचित वरुण अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मासूम लोगों को, भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाता था। देश के कई राज्यों में ठगी का लोग शिकार भी हुए। किसी को नौकरी दिलवाने के नाम पर तो किसी को अन्य सरकारी काम से राहत दिलवाने के नाम पर मोटी वसूली की जाती थी। अपने बैकग्राउंड को बहुत मजबूत बताता था ठग नितिन गुप्ता, लेकिन लगातार कई लोगों को अपना शिकार बना चुका नितिन गुप्ता राजधानी लखनऊ में भी अब दस्तक दे चुका है। लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर भाइयों को अपना शिकार बना दिया है। आशीष कोहली से लगभग 70 लाख रुपए की ठगी कर ली है। कई बार जेल जाने के बावजूद भी महाठग अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहा है और लखनऊ के गोमती नगर थाने में अब इन ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। भरत सेठी, के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। आशीष कोहली ने लखनऊ पुलिस को बताया कि नितिन ने हम दोनों भाइयों से कहा था कि वो केंद्रीय सरकार से उनके एनजीओ को 180 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिलवा सकते हैं। कागजी प्रक्रिया पूरी करने पर 10 करोड़ रुपए एडवांस भी मिल जाएंगे। इस काम के लिए उन्होंने 20 लाख रुपए वसूल लिए। यहाँ भी धोखाधड़ी हुई। तय वक्त में कोई धनराशि आशीष और गोल्डी के बैंक खातों में नहीं आई। इसके बाद आशीष कोहली ने अपने रुपए वापस लौटाने की बात की तो पता चला कि जरूर उनकी जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर कब्जा करने की कोशिश की जा रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी कि आखिर ठगों ने किस तरीके से आशीष कोहली और उनके भाई को अपना शिकार बनाया। आरोपियों ने पोल खुलने के बाद 2 करोड़ रुपए की मांग की और नहीं देने पर केस में फंसाकर जेल भिजवाने की भी धमकी दी। आशीष कोहली के मुताबिक इस पर उनके भाई गोल्डी ने वरुण की पत्नी के खाते में 50 लाख रुपए जमा किए थे। बाद में 3 लाख रुपए और दिए। इस तरह वरुण और नितिन ने आशीष और गोल्डी से 71 लाख रुपए की वसूली की। इतना ही नहीं, पीड़ित आशीष कोहली ने बताया कि इसमें 2 पुलिसकर्मी शामिल हैं जो गिरोह के सदस्यों का साथ दे रहे हैं। लखनऊ में ठगी का शिकार हुए आशीष कोहली जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ लगभग 70 लाख रुपए की ठगी की गई है और वो ठगी की गई है अमित शाह का पीएस बनकर।
फर्जी पीएस बनकर। सर पूरा क्या मामला है ये? 70 लाख रुपए एक मोटी रकम आपसे ठगी गई है। इसमें वैसा है कि मेरा और मेरे एक भाई का ज़मीन का मतलब एक कंपनी का एनसीएलटी में एक केस चल रहा था। तो उस केस के में स्टे ऑर्डर वैकेंट कराने के लिए ये हमारे संपर्क में आए और इनको संपर्क में एक षड्यंत्र के तहत भेजा गया, जो भेजा रवि चौहान और वरुण चौहान ने। बेसिकली जो वरुण चौहान है वो अपने को गृह मंत्री जी का पीएस बताता है और गृह मंत्री का पीएस बता के ही उसने कई जगह फ़ोन भी किए, जिनकी सीडी रिकॉर्डिंग्स वगैरह मेरे पास है, जो हमने जांच में हम उनको प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद ऐसे ही इन्होंने हम लोगों से पैसे लेना चालू किए, अपने खातों में डलवाए पैसे। और फिर मुझे बोला कि आप लोग मुझे लखनऊ का टिकट प्रोवाइड कीजिए। मैं लखनऊ के टिकट प्रोवाइड कराए, बोले 5 सितारा होटल में रुकने का अरेंज करवाइए, तो वो भी हमने हयात में रुकने का अरेंज कराया इनका। और अल्टीमेटली उन्होंने मुझे एक फ़र्जी जजमेंट जो होता है एनसीएलटी का, वो मुझे प्रोवाइड कराया। और जब हमने पूछा भाई ये आपने जजमेंट दे दिया, ये अभी लोड नहीं हो रहा और लोड हुआ नहीं अभी, तो उन्होंने कहा हो जाएगा, थोड़ा दिन टाइम लगेगा, अभी शायद वहाँ पे हड़ताल चल रही है। फिर एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि एनसीएलटी में आग लग गई है, इस वजह से नहीं हो पा रहा, और फाइनली वो जजमेंट लोड नहीं हुआ। तो मैं गया एनसीएलटी पता करने के लिए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ के जो जज साहब हैं उनके पीएस से मेरी बात हुई, तो उन्होंने जब चेक किया उसको तब बताया कि इस नाम से कोई भी जजमेंट अभी ऐसा और उस नंबर का कोई जजमेंट अभी वहाँ से नहीं हुआ है। तब मुझे पता चला कि हमारे साथ ठगी हुई है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये हमारा जो उत्तर प्रदेश जो है ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पे चल रहा है और यहाँ पे अपराध तो खैर अब ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट, और मुझे लगता है कि आगे भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो हमने जैसे ही इसकी चीज़ों को बताया, हमारे पुलिस विभाग को बताया और डीजीपी महोदय के यहाँ हम गए, मैंने एक लेटर दिया उनको, उन्होंने क्राइम ब्रांच को भेजा, उसमें पूरी जांच हुई और एडीसीपी डीसीपी उन्होंने भी जांच की उसकी की। और जब सब जांच की तो उनको लगा कि जो तथ्य हम दे रहे हैं, जो बातें मैं उनसे कह रहा हूँ और जो साक्ष्य मेरे पास हैं और वो अपने में पर्याप्त हैं, और उनको देखने के बाद फिर उन्होंने मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेश किया, जिसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ। मैं लखनऊ पुलिस को भी धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। तो कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है? इसमें कई नाम सामने आ रहे हैं, कुल 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है जो सूत्र बता रहे हैं। उसमें जो मेन है वो नाम क्या है? आपने अभी एक नाम बताया वरुण श्रीवास्तव, और अन्य जो नाम है वो क्या है? नितिन का भी नाम क्या है? ये कौन है? ये लोग कौन थे जो? देखिए सर, ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं। जब कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम होता है वो सिर्फ एक व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, उनकी टीम होती है। अब टीम उनकी, वो टीम के सारे लोग हैं, और जिसके अंदर मुझे तो दुख खाली इस बात का है कि जो 2 पुलिस इंस्पेक्टर हैं वो उसका सहयोग कर रहे हैं, जो उनको रिश्तेदार। कौन पुलिस इंस्पेक्टर है? उसमें देवेंद्र सिंह करके है। कहाँ पे पोस्टिंग है उनकी? सर मथुरा में पोस्टिंग है इनकी। चूँकि ये जांच का विषय है, मैं बहुत ज़्यादा उनके विषय में अभी नहीं बताना। दूसरा पुलिस कर्मी जो नाम, दूसरा वो उनको मिसगाइड कर रहा है, ये देवेंद्र सिंह, ये भी पुलिस में पोस्टिंग है। उससे सीनियर अधिकारी है वो। और ये लोग बहुत मतलब कई अधिकारियों को भी मिसगाइड किया इन्होंने, है ना। तो एक ऑर्गेनाइज क्राइम होता है सर, तो उसमें कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है और हर आदमी का एक किरदार होता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा रोल है वो वरुण चौहान जो है, और वरुण चौहान हो गए, नितिन हो गए, और रवि चौहान हो गए, शिखा गुप्ता। और हमने कुछ रिपोर्ट्स और भी भेजी हैं आप लोगों को, सभी को मैंने चैनल्स पे भी दी हैं और जांच में भी दी हैं। ये लोग कई प्रदेशों की पुलिस इनको ढूंढ भी रही है। ये मतलब ये कोई वो नहीं कि जैसे कोई फर्स्ट टाइम किसी ने क्राइम किया हो। ये आपके संपर्क में आए तो पहले आपका जो कोर्ट में केस चल रहा है उसको खारिज करने की बात की इन्होंने। उसके बाद पैसे की और मांग करी, 2 लाख रुपए 2 करोड़ रुपए की रंगदारी की कोई मांग की बात सामने आई। उसके लिए मैंने अभी मार्च अप्रैल के बीच में और प्रदेश की जो सबसे मुखिया हैं उनको से भी मैं पत्र मैंने भेजा था, चूँकि ये पीछे नवंबर से हम लोग को परेशान कर रहे हैं। ये जो नवंबर से हम लोग को परेशान किया जा रहा है, तो हम लोग काफ़ी सहमे हुए थे, चूँकि बहुत बड़े केंद्रीय मंत्री का नाम लिया जा रहा था उसमें। और चूँकि हम लोग भी उन्हीं के लिए काम करते हैं, रात दिन हम लोग भी मेहनत करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, और हम नहीं चाहते थे कि हम अपने ही नेता को कहीं भी न भी बदनाम होने दें या उनका नाम कहीं आए। तो हम लोग बर्दाश्त करते चल रहे थे। लेकिन फिर मेरी कुछ अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा आप डरिए मत इस विषय पे, आप बात करिए। तो मैं गृह मंत्रालय भी गया, अमित शाह जी के आवास पे भी मैं गया। जब मैंने उनको भी जानकारी दी तो वो लोग भी काफ़ी आश्चर्यचकित हुए इस विषय को लेके, और उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसमें लखनऊ में तत्काल जाके मुकदमा दर्ज करें, मुकदमे की कॉपी हमें भेजिए। मतलब बहुत सहयोग किया उन्होंने भी हमारा। अच्छा, एक बात जो सामने आई थी, जो आरोपी है जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, वो लखनऊ में किसी मंत्री के यहाँ भी गया था, वहाँ से आपको फ़ोटो भेजी थी उसने? सर मंत्री जी
बड़े मंत्री हैं, हम लोग के सम्मानीय आदरणीय हैं, और उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हाँ, साक्ष्य में मैं वो सारे फ़ोटोज़ वगैरह दूंगा जो इसने मुझे भेजे थे। और इसने वरुण चौहान ने डायरेक्ट एक मौजूदा मंत्री हैं और विधायक भी हैं और अच्छे स्तर के नेता हैं, उनको फ़ोन भी किया। और जब मेरी उनसे डायरेक्ट फ़ोन पे बात हुई कि भाई साहब ऐसे ऐसे कैसे हो रहा है, तो उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास अमित शाह जी के यहाँ से फ़ोन आया है। तो मैंने कहा अमित शाह जी के यहाँ से फ़ोन कौन करेगा? कहते हैं उनके स्टाफ में उनके पीएस वरुण का फ़ोन आया। तो मैंने कहा मेरी बात हुई है वहाँ पे, वरुण नाम का उनके यहाँ कोई भी नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं कैसे मान लूँ, वरुण का फ़ोन आया, वरुण है। मतलब विधायक जो मौजूदा मंत्री हैं, जो विधायक है, वो भी उनकी कॉल से खौफ में आ गए, डर गए, मतलब कह सकते हैं। सर बहुत बड़ा नाम है, अमित शाह जी का छोटा नाम नहीं है। उनका नाम अगर कोई इस तरह मिसयूज़ करता है तो बहुत गलत है अपने में। वो तो बहुत ईमानदार नेता है सर, उनका तो मतलब पूरे प्रदेश में क्या देश में नाम है, विदेशों में उनकी डंका बजती है। जो पैसे आपसे लिए गए जी, जी। वो किस तरीके से लिए गए? कैश लिया गया, कैसे आपने अरेंजमेंट करके उनको पेमेंट की? लगभग 70 लाख रुपए की पेमेंट एक बहुत बड़ा अमाउंट है, उसको कैसे किया? 50 लाख रुपए RTGS करवाए हैं, सारे साक्ष्य हैं। फिर 2.5 लाख का एक RTGS हुआ, और फिर उन्हें 12 लाख रुपए मुझे चेक दिया। कहते 12 लाख रुपए आप 10 लाख का चेक लीजिए और ये कैश कर लीजिएगा। 12 लाख मुझे तब इन्होंने चेक लेके उसकी सिक्योरिटी में दिए, और फिर उन्होंने 21 लाख रुपए मुझसे सर ले लिए। अब सर मैं क्या बताऊं सर, दुखी हूँ, बार बार याद करता हूँ तो बड़ा दुख होता है मुझे। आपका भाई है गोल्डी, जी जी। दोनों लोगों को अलग अलग लगा कि एक ही साथ आप लोगों को शिकार बनाया उन जो जालसाजों ने? सर एक ही साथ शिकार बनाया। कॉल आपके पास आती थी कि गोल्डी के पास? सर गोल्डी कॉल मेरे पास आती थी, कब गोल्डी भाई के पास भी आती थी। गोल्डी भाई से उन्होंने ज़बरदस्ती केंद्रीय मंत्री के नाम डरा के एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया कि उनके प्लॉटिंग वो करेंगे। वहीं पूरे मामले पर हमारे संवाददाता ने डीसीपी पूर्वी आशीष श्रीवास्तव से बात की। डीसीपी पूर्वी ने बताया कि जब पीड़ित नौतन गुप्ता और वरुण चौहान के संपर्क में आए तब उन्होंने फर्जी दस्तावेज दिखाए, जिससे पीड़ित उनके जाल में फंस गया। पीड़ित ने यह भी पुलिस को बताया कि जब पैसे की मांग पूरी नहीं हुई तो उन्हें फंसाने के नाम पर रंगदारी मांगना शुरू कर दिया। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले पर डीसीपी पूर्वी आशीष श्रीवास्तव की बातचीत। 70 लाख की ठगी के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गोमती नगर थाने में मुकदमा दर्ज है। पूरी मामले में बात करने के लिए हमारे साथ डीसीपी पूर्वी सर है, आशीष श्रीवास्तव जी। किस तरीके से पूरा ये मामला है सर, और क्या कंप्लेन लिखवाई गई है सर? देखिए, आशीष कोहली नाम के एक व्यक्ति हैं जो गोमती नगर के रहने वाले हैं, जिनका NCLT में कोई केस था, जिसके संबंध में वो जो इस मुकदमे के अभियुक्त हैं निखिल गुप्ता और वरुण चौहान के संपर्क में आए, और उनकी बातों में विश्वास करके जो भी उन्होंने अपने कूट रचित दस्तावेज दिए, उसके आधार पर इन्होंने धीरे धीरे करके उन्हें लगभग 70 लाख रुपए दिए। और बाद में उनको पता चला कि ये जो निखिल गुप्ता और वरुण चौहान हैं, ये जो अपने आप को मंत्रियों का PS वगैरह होना बताते हैं, इस बात में सत्यता नहीं है। उन्होंने फिर यहाँ कंप्लेंट करी, जिसके संबंध में यहाँ जांच की गई, और अब उसमें थाना गोमती नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना थाना प्रभारी स्वयं कर रहे हैं। सर रंगदारी मामले का भी सामने बात आई है कि रंगदारी मांगी जा रही है कि अगर आप केस करते हो तो रंगदारी मांगी जाए, पैसे वापस की अगर पीड़ित मांग कर रहा है, तो उसको किस तरीके से पुलिस देख रही है सर? कि प्राइमा फेसाई मामला कूट रचित दस्तावेज बना करके लोगों को धोखे में रख करके उनसे पैसे वसूलने का है, और बाद में पीड़ित ने इसमें ये भी आरोप लगाया है कि जब उनकी पैसे की डिमांड नहीं पूरी हुई तो सामने वाले उनको धमकी भी दे रहे हैं। इन आरोपों की भी जांच की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह का PS बताया गया है उसमें, वो क्या पूरा मामला है? क्यों गृह मंत्री को बताकर आपके सामने क्या मामला पूरा से लेकर आया है? जो हमें तहरीर प्राप्त हुई है उसमें जो वादी है आशीष कोहली, उसने बताया है कि जो अभियुक्त हैं निखिल गुप्ता और वरुण चौहान, उनके द्वारा इनको इस प्रकार से धोखा दिया गया कि वो अपने आप को सेंट्रल मिनिस्टर्स के PS होना बताते थे, और इसके संबंध में उन्होंने इनको कुछ ऐसे दस्तावेज भी दिखाए जिससे भ्रमित होकर के वादी आशीष कोहली ने इनकी बात पर विश्वास भी किया। अच्छा, लगभग 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया सर? जो सभी लोग हैं, लगभग संख्या इनकी 8 है। इनमें पति पत्नी भी हैं और कुछ अन्य साथी हैं जिनके संबंध में तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पूरे मामले पर FIR दर्ज कर ली गई है और पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है। आखिरकार ये गैंग है वो लखनऊ तक कैसे पहुंचा? ये जो गैंग पहले भी जेल, जहां तक सूत्र बता रहे, जा चुका है। गाजियाबाद में जो गैंग के सरगना है वो रहते हैं, और लखनऊ में ठगी का शिकार हुए हैं आशीष कोहली और गोल्डी। भरत सेठी, के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।
आशीष के मुताबिक नितिन से उनका कोई परिचय नहीं था। उसके फोन करके कहा कि एनसीएलटी में लंबित उसका केस चल रहा है, वह उसमें स्टे खारिज कर सकता है। जाहिर है कि गिरोह के साजिश के तहत ठगी को अंजाम दिया गया। इससे पता चलता है कि आरोपियों को एनसीएलटी से सरकारी विभागों पर गहरी बैठ है। इतना ही नहीं, ठगों ने लखनऊ आकर उत्तर प्रदेश सरकार को मौजूद मंत्री के घर पहुंचकर पीड़ित को सेल्फी भी भेजी, साथ ही लखनऊ के जिलाधिकारी को भी कॉल की। बार बार याद करता हूँ तो बड़ा दुख होता है मुझे। आपका भाई है गोल्डी, दोनों लोगों को अलग अलग ठगा कि एक ही साथ आप लोगों को शिकार बनाया उन जो जालसाजों ने? सर एक ही साथ शिकार बनाया। कॉल आपके पास आती थी कि गोल्डी के पास? सर गोल्डी कॉल मेरे पास आती थी, कब गोल्डी भाई के पास भी आती थी। गोल्डी भाई से उन्होंने ज़बरदस्ती केंद्रीय मंत्री के नाम डरा के एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया कि उनके प्लॉटिंग वो करेंगे। और फिर पर सर बहुत जांच का विषय सर चलने दीजिए इसको। और मुझे पूरा विश्वास है हमारी लखनऊ पुलिस और आप जैसे इतने बड़े चैनल के सब लोग हैं और जो सच को लेके आएंगे सामने। और आप लोग को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ऐसे ऐसे मुद्दों को जब उठाते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग की वजह से ही हम लोगों को न्याय मिलता है, इसलिए मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। सर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी आदेश। जो सरकार मौजूदा सरकार है उसमें बड़े जो नेताओं में शामिल नाम लिया गया कि उनसे हमारे संपर्क जालसाजों ने बहुत नेताओं का नाम लिया, मंत्रियों का नाम लिया, उनसे कॉल भी हुई, उन मंत्रियों को कॉल, विधायक को कॉल भी जैसा कि आपने की गई है, तो उनका क्या रिएक्शन था विधायक और मंत्री का जब आपके पास आपने उनको मंत्रियों को कॉल की कि ये हमारा काम हो रहा है और उसमें हमको फंसाया जा रहा है? सर देखिए, अब चूँकि जब कोई भी बड़ा ऐसा मैटर होता है और कोई इस तरह के फ्रॉड करता है तो एक बार तो भाई जब इतने बड़े नेता का फ़ोन आएगा तो मंत्री को भी लगता है कि वो उससे क्या पूछ सकते हैं। मतलब किस मंत्री को कॉल की थी थोड़ा सा? ये आप मुझसे मत पूछिए। मौजूदा सरकार में मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में? सरकार में मंत्री हैं वो, उनको इसने फ़ोन उनका क्या आपके क्या रिएक्शन आया फिर आपको जब आपने उनसे बात करी? तो अब सर मैं क्या बताऊँ, हमने कहा तो उनको अपनी बात रखने के लिए कहा, हमने कहा भाई इनको समझाइए जो गलत हो रहा है और हम ये टॉर्चर हो रहे हैं हम लोग सब। और देखिए कोई भी घटना होती है, कोई भी अगर परिवार का पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है, कई परिवार डिस्टर्ब होते हैं, कोई अगर कोई भी घटनाक्रम होता है तो एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसके साथ पूरा परिवार, उसके रिश्तेदार और दोस्त यार सारे लोग परेशान होते हैं। उनको मैंने कहा कि इसमें आप भी मंत्री जी देखिए, उन्होंने कहा छोड़िए अब खत्म करिए इस बात को। मंत्री ने कहा छोड़िए, उन्हीं मंत्री के घर गया था वो आरोपी जो है जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं? सर उनको भी उन्होंने ब्लफ ही दिया ना सर। अच्छा, झूठ मतलब फर्जी? भी फर्जी फ़ोन किया उनको, मैं फ़ोन करके घर पहुंचा था उनको फ़ोन किया उसने कि मैं फलाने मंत्री जी का वो बोल रहा हूँ, पीएस बोल रहा हूँ। तो जब मेरी मंत्री जी से बात हुई फ़ोन पे तो उन्होंने ये चीज़ कही कि मेरे पास अगर केंद्रीय मंत्री, इतने बड़े केंद्रीय मंत्री का फ़ोन आएगा उनके पीएस का, तो मैं उनका काम कैसे नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहीं अप्रोचेस कर दी, कई जगह फ़ोन कर दिए। उस फ़ोन से हम लोग और परेशान हो गए और हम लोगों को लगने लगा कि नहीं फंसते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं। तो लखनऊ में आके उन्होंने शॉपिंग करी, 5 स्टार होटल में भी जो आरोपी हैं वो रुके। आप इतने बड़े जालसाज में फंसते चले गए, आपको कहीं भी अंदेशा नहीं हुआ कि आप फंस रहे हैं? सर जो आदमी आपके सामने बैठ के लखनऊ के डीएम को फ़ोन कर दे। अच्छा, लखनऊ के डीएम को कॉल की थी? वो मेरी काम के लिए उन्होंने की थी। उन्होंने मुझे मतलब सर मैं तो देख रहा था ना कि वो कैसे कर रहे हैं। मैंने उनसे बोला मेरे केस लगा हुआ है, इसमें डेट नहीं लग पा रही हाई कोर्ट में। उन्होंने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को फ़ोन कर दिया और उनको जिस तरह बात कर रही थी तो मैं खुद शौक था यार, हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार, इतना बड़ा हाई कोर्ट सर, उच्चतम न्यायालय सर, बहुत बड़ी बात होती है, वो वहाँ ऐसे बात कर रहा है, सब जगह कर रहा है, तो सर ये फ्रॉड नहीं हो सकता। हम क्या, मुझे बोला कि अब सर क्या क्या बोला उसने, मैं कैसे बताऊँ आपको? 70 लाख रुपए की ठगी हुई है। ये आशीष कोहली जी हैं इनके साथ में, और ये कह सकते हैं उस ठग ने मौजूदा सरकार में मंत्री को फ़ोन किया, लखनऊ डीएम को कॉल की, तमाम लोगों को कॉल करी, जिसके बाद आशीष कोहली जी उनके जाल में फंस गए। फिलहाल मुकदमा दर्ज हो गया है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरत सेठी के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। लाखों रुपए की ठगी का शिकार हुए आशीष कोहली और उसके भाई गोल्डी अब सरकार और पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं उनको इंसाफ मिले और आरोपियों की गिरफ्तारी हो, उनकी डूबी रकम को वापस दिलाया गया। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, आरोपियों की तलाश में जुट गई है। देखना यह होगा कि अब इन जालसाजों के पीछे मास्टरमाइंड कौन है जो लोगों को शिकार बना रहा है। आपको बता दें इससे पहले भी गुजरात के ऐसे ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया था जो खुद को पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर बताता था। श्रीनगर में आशाराम के साथ सुरक्षा के साथ चलता था। उस ठग का नाम किरण पटेल था। वो Z+ सिक्योरिटी बुलेट प्रूफ SUV के साथ चलता था। इतना ही नहीं, आशाराम बाबू से जेल में जाकर उससे मिलकर उसको अपना शिकार बनाया। उनसे भी 50 लाख रुपए की ठगी की थी। अब देखना होगा कि कब तक लोग पीएमओ ऑफिस और गृहमंत्री का नाम लेकर लोगों से ठगी करते रहेंगे या उन पर कोई कार्रवाई होगी। के न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से भरत शेट्टी की रिपोर्ट।